Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पिछली कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है कि आज़ाए रईसा के वीक और कमज़ोर होने की वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आज़ाए रईसा मीन्स वाइटल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग आज़ाए रईसा के नाम से जानते हैं। वाइटल ऑर्गन्स को हम लोग आज़ाए रईसा के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत हमने अब तक 3 वीडियोस में डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है कि हमारा ब्रेन, अगर हमारा जो दिमाग है अगर ये कमज़ोर और वीक हो जाए, इसका अगर डिसफंक्शन हो जाए तो क्या क्या परेशानियां आपको होती हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया था हार्ट और दिल के वीक होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप लोगों को होते हैं। लिवर और जिगर की कमज़ोरी की वजह से आपको क्या परेशानियां होंगी, क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे, वो भी हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के तहत वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस के तहत कि इसकी वजह से क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उज़्व है हमारा, जिसको हम लोग गुर्दे के नाम से जानते हैं या फिर किडनीज़ के नाम से जानते हैं। ये जो गुर्दे और किडनीज़ हैं इनको इम्पॉर्टेंट क्यों हासिल है, इतनी ज़्यादा क्यों इनको इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर ये वीक और कमज़ोर हो जाएं तो आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं, कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और इसके ट्रीटमेंट में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से ये क्यों इनका जो डिसफंक्शन होता है वो क्यों होता है, इनके अमल में कैसे कमज़ोरी होती है, ये बताते खुद जो गुर्दे हैं ये कैसे कमज़ोर हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनीज़ जो हैं इनको इम्पोर्टेंट क्यों हासिल है। तो जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड की फॉर्म में, उनको कहीं ना कहीं इनको ये जो है रिजॉल्व करता है। हमारी ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है निकाल करके, छान करके हमारे यूरिन के थ्रू उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करता है, खारिज करने का काम करता है। तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है किडनी को। इसको जो है हमारे जिस्म का दारोगा या इंस्पेक्टर भी कहते हैं, इसको इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है किडनीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इस काम को अंजाम देता है और इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वे में फंक्शन करती रहती है। अगर ये किडनीज़ सही से काम ना करें, अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से ना निकलें तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और बहुत सारे लोगों में आजकल होती भी हैं इस तरह की प्रॉब्लम, अगर किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती हैं। होता क्या है कि जब ये ब्लड में जाहिर सी बात है प्योरिटीज़ होती हैं तो हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे दूसरे जो उज़्व हैं, उन तक उनकी जो खुराक है वो सही से पहुंचती रहती है। जहाँ जहाँ पर ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली जिस ऑर्गन को, जिस उज़्व को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ब्लड, वो वहाँ पर उन चीज़ों को ड्रॉप करते हुए आगे निकल जाता है। तो ये पूरा नरिशमेंट का प्रोसेस है जो कि होता है हमारी बॉडी में, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ होंगी, वहाँ पर जो है गंदगियाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है ब्लड जो है जिन चीज़ों को वहाँ देना चाह रहा है उसके साथ में कुछ ना कुछ गंदगियाँ भी चली जाएंगी, जिसकी वजह से फिर वो ऑर्गन भी जो है आपका वो सही से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वीक और कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर किडनी हमारी कमज़ोर और वीक हो जाती है तो इसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो पूरा आसबी निज़ाम है, हमारा जो पूरा आसाब हैं, नर्व्स हैं, ये पूरी वीक और कमज़ोर हो जाती हैं, डिस्टर्ब होने लगती हैं और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारा पूरा जो मसल्स हैं वो वीक और कमज़ोर होने लगते हैं और इसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चल करके होती हैं। लेकिन किडनी की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती हैं, किडनी अगर वीक और कमज़ोर हो जाती है तो कमर में दर्द होता है और गुर्दों के मकाम पर जो है दर्द होता रहता है। कमर में दर्द अक्सर बना रहता है, लेकिन जब वो झुकते हैं यानी कि झुकेंगे या फिर करवट लेंगे तो उस वक्त उनको ज़्यादा दर्द होता है। पेशाब उनका जो है बार बार आता है, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा पेशाब उनको होता है। जो ख्वाहिश होती है, जो डिज़ायर होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, लिबिडो की जो ख्वाहिश होती है वो बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल भी उनको वाइफ से मिलने का मन नहीं करता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अभी
कि उनके जो अज़लात हैं, जो उनके मसल्स हैं, वो कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उनके पेनाइल मसल्स भी जो है वीक और कमज़ोर होने लगते हैं। उनके जो खुसियतैन हैं, जो टेस्टिकल्स हैं, वो भी वीक और कमज़ोर होने लगते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उनमें लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू होता है। बार बार पेशाब की शिकायत क्यों होती है? इसी वजह से होती है क्योंकि उनका जो पेनाइल मसल्स होते हैं वो वीक और कमज़ोर होने लगते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल चूँकि प्रॉपर वे में निकल रहा है, उसके साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी आने लगती हैं, और तो इस वजह से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और उसको होल्डिंग पावर जो होनी चाहिए मसल्स की वजह से वो वीक और कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से यूरिन भी बार बार उनको होने लगता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। मनी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उनके जो टेस्टिकल्स हैं, जो खुसियतैन हैं, वो उनका जो है साइज़ भी छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी भी जो खुराक है वो भी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं नरिशमेंट उनका भी कम हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जो किरम मनी के बनने का जो तौलीदे किरम मनी का जो प्रोडक्शन है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है। ऐसे लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली ये किडनी का जो मामला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि कभी भी खुद से कोई मेडिसिन आपको नहीं चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी किडनी पे बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी किडनी पर, और बहुत बुरे जो है अब मुज़िर असरात आप लोगों पे पड़ सकते हैं, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जो ये इतना सारा इंतज़ाम किया हुआ है हमारी बॉडी में। ये सारी चीज़ें देख करके फिर वही याद आता है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह के किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे। ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी नेमतें हैं ये, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना कॉस्टली वर्क जो है इतनी आसानी से, इतनी ईज़िली जो है ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे कई मरतबा आपकी बॉडी में होती रहती हैं, ये सारी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती रहती हैं। तो ये अल्लाह ही का काम है जो इतने मुनज़्ज़म तरीक़े से इन चीज़ों को आपकी बॉडी में बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया किडनी के बारे में, है ना, कि ये जो गुर्दे हैं हमारे, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका एक्शन क्या होता है। इसी तरीके से हमने बात की कि अगर ये वीक और कमज़ोर हो जाएं तो इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी होती हैं, स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आपको क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें हमने अक्सर वीडियोस में आप लोगों को एक नुस्खा भी बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको नुस्खा नहीं बताने वाले हैं। वजह यह है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे ख़ुद से कोई नुस्खे नहीं यूज़ करने चाहिए, उसकी वजह से आपको जो है बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, और स्पेशली किडनी की बात है इसलिए हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। अगर आपको इस तरह की परेशानी है, वीकनेस है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।